और इसी बीच हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में क्या कुछ विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ वहां पे विशेष तैयारियां हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए इस समय इस्कॉन टेम्पल की, तो इस्कॉन टेम्पल में आप सामने देखेंगे कि किस तरह से जो भगवान की पूजा अर्चना है, क्योंकि जन्मोत्सव के पहले का ये दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्मोत्सव के समय का पहले का समय है ये, और इस्कॉन टेम्पल को फूलों से सजाया गया। ये जो फूल हैं ये विदेशों से मंगाए गए हैं, कुछ भारत से हैं, कुछ अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों के साथ साथ विदेशों से भी इन फूलों को मंगाया गया। वहीं सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इस जो जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के पहले इस्कॉन टेम्पल में, कानपुर में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर पहले से ही भक्तों की भीड़ जो है 2 दिन से पहले लगनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो 2 दिन पहले से ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव के चालू हो गए थे। वही सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान का जो जन्मोत्सव है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्कॉन टेम्पल में जो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर से भी कलाकार आए हैं, अन्य प्रदेशों से, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन हैं वो भी लगातार गा रहे हैं। नितिन, इस्कॉन मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ ज़रूरी नियम है? देखिए, अगर पूजा अर्चना की अगर बात करें कीर्ति, तो सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे आप सामने, यहाँ देखेंगे, हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि लगातार जो है भक्त यहाँ पर जिनको आरती करनी है वो अपनी आरती की थाली और भगवान का जो प्रसाद है वो भी लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जैसे ही रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, वैसे ही भगवान को करीब 1000 जो भोग हैं, जो 56 भोग कहे जाते थे, अब 56 भोग का भोग नहीं, वो 1000 से अधिक भोगों का भोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद किया जाएगा, लगाया जाएगा। वहीं जो भक्त हैं वो जो केक है भगवान का, क्योंकि जो मंदिर प्रशासन है उनका कहना है कि इस्कॉन जो है वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इस्कॉन की जो मंदिर हैं वो हैं, तो भक्त जो हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से भगवान का भोग लगाते हैं। कोई केक लाता है, क्योंकि बर्थडे जो है वो भगवान का मनाया जाता है, और भगवान के बर्थडे में लोग जो है केक लाते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि केक जो है जो भक्त बना कर लाते हैं वो केक शुद्ध होता है, क्योंकि उसको जो है मंदिर के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो प्रशासन अधिकारी हैं जो मंदिर में, वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद भगवान का केक जो है रात में जैसे ही 12 बजता है, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का केक भी काटा जाता है, बर्थडे मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन भगवान के भोग को लेकर आज किस तरह से तैयारियां की गई हैं? वहीं इस्कॉन मंदिर में भोग का क्या महत्व है? देखिए, भगवान के अगर भोग की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि भगवान के भोग में 56 भोग नहीं, क्योंकि यहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना ये है कि 56 भोग नहीं, मंदिर में अपनी तरफ से कम 1001 भोग को तैयार किया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदिर से जुड़े लोग हैं या जो भगवान के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के जो भक्त हैं, वो अपने घरों से शुद्ध जो है भोग बना करके लाते हैं, उनको अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनको खिलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। मंदिर प्रशासन की अगर बात की जाए तो अभी सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि सामने जो है लोग, देखिए भक्त जो हैं वो हाथों में भगवान के भोग की थालियाँ लिए हुए हैं, और थाली के साथ साथ आरती भी लिए हुए हैं। वो लगातार जो है लाइन पर लगे हुए हैं और भगवान के भोग को लगाने की अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जब उनकी बारी आए तो वो खुद जो है भगवान श्री कृष्ण और माता राधा को जो है वो भोग लगाएं, राधा रानी को भोग लगाएं और उनकी आरती भी करें। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भक्त जो है घर से प्यार से जो भी कुछ बनाकर भगवान के भोग को लाते हैं, उस भोग को लेकर के यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है। और सामने आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर लगातार भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते दिखाई दे रहे हैं। हाथों में भोग की थाली भी लिए हैं, और थाली के साथ साथ ये लोग अपने घरों से भी भगवान का भोग बनाकर बड़े चाव से लाते हैं, ताकि वो अपने प्यारे श्री कृष्ण को
भोग लगा सके और वो अपने प्यारे श्री कृष्ण को जन्मोत्सव की बधाई भी दे सके। नितिन, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।